हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं करूंगी आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर क्लास 10th। इससे पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किए थे आपको प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस जो आप इजीली कर सकते हो और जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया था। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का भी हम इस तरीके से करेंगे। सारे क्वेश्चंस इसमें आपके कवर हो रहे हैं, सारे फॉर्मूलाज आपके कवर हो रहे हैं, जिसमें आपको और भी ज्यादा रिवीजन हो जाएगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। A heap of rice is in the form of cone of base diameter 24 meter and height है 3.5 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है बेस डायमीटर ऑफ अ हीप ऑफ राइस। हीप ऑफ राइस जो है वो कोन की फॉर्म में है, ठीक है जी। और डायमीटर गिवन है हमें, जस्ट अ मिनट, डायमीटर गिवन है 24 मीटर, हाइट गिवन है कोन की 3.5। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द राइस ऑफ हीप एंड उसके बाद हाउ मच कैनवस इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। तो सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए डायमीटर लिख लेते हैं 24 मीटर, तो रेडियस आ जाएगा आपका 24/2। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको कराऊंगी ताकि जो बच्चे जिनको कम आता है, कम समझ में आया हो अभी तक ये चैप्टर, तो वो भी इजिली से कर सकते हैं, राइट। तो हाइट गिवन है हमें 3.5 मीटर, ठीक है जी। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सोच सकते हैं अपने मन में, तब तक आप भी कर सकते हैं। दैट इज 1/3πr²h, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद करने में कंफ्यूजन होती है तो हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि r²h वाला जो होगा, जिसमें आपकी तीन चीजें मल्टीप्लाई हुई हों, वो आपका फॉर्मूला होता है कोन का। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ सफियर है, वॉल्यूम ऑफ हेमिसफियर है। कोन के लिए होता है 1/3πr²h, ठीक है। सफियर के लिए होता है 4/3πr³, क्योंकि सफियर में हमारे पास कोई हाइट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रेडियस होता है। तो तीन चीजें यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होंगी, आर, रेडियस। और हेमिसफियर के लिए तो हम जस्ट इसका हाफ कर देते हैं, 2/3πr³, राइट। तो ये होते हैं हमारे फॉर्मूलाज फॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन, सफियर एंड हेमिसफियर। यहाँ पे हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मैं अपनी वैल्यूज को पुट कर देती हूँ। 1/3π, पाई आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं 22/7। अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो यू कैन यूज एनी वैल्यू एंड एट द एंड आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि आपका आंसर क्या है, अप्रोक्स दिस। रेडियस है हमारे पास 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 इंटू हाइट है हमारे पास 3.5। प्लीज जो बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन और फिर डायरेक्ट डिवीजन की कैलकुलेशंस को फॉलो करते हैं, प्लीज वो मेथड छोड़ दीजिए, बिकॉज यू आर इन क्लास 10th और इस टाइम पे आके आपको सॉल्व करने के इजी से इजी वे और जिसमें आपका कम टाइम लगे आपको वो करना है। तो यहाँ पे मेरे को जितने भी कटिंग दिखाई दे रही है मैं वो सबसे पहले अपनी कटिंग कर दूंगी। मेरे पास 3.5 का ये डेसिमल हटके मैं नीचे 10 लगा सकती हूँ, ठीक है। 3 4 12 हो सकता है मेरा, 7 5 35 आ सकता है, 5 1 5 2 10 आ सकता है, 2 1 2 2 4 आ सकता है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है तो डिवीजन का काम खत्म। डायरेक्ट हमारे पास कैलकुलेशन आ गई 22 इंटू 2 इंटू 12, दैट इज 22 इंटू 24। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 528 मीटर क्यूब इज योर वॉल्यूम हेयर, राइट। ये तो था सिंपल वॉल्यूम कैलकुलेट करना। उसके बाद उन्होंने एक चीज और बोली है, हाउ मच कैनवस इज रिक्वायर्ड टू जस्ट द कवर ऑफ हीप। हमारे पास हीप जो है, हीप मतलब ढेर, अब ढेर को कवर करने के लिए कितना कैनवस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ऑब्वियसली हम बॉटम तो यूज कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, सीएससी हम फाइंड करेंगे, हमारा सीएससी दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l। अब यहाँ पे हमारे पास एल तो नहीं है, तो यहाँ हम एल कैलकुलेट कर सकते हैं। एल का मेरे पास फॉर्मूला होता है √r² प्लस h² या h² प्लस r²। तो यहाँ पे हम फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। आर है आपका 12, आर है 12 स्क्वायर आ गया 144 प्लस 3.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, 5 5 25, 3 15 17 आ गया यहाँ पे, 15 9 10, ये आ जाएगा 5 12 2 और 1, डेसिमल के बाद 12.25, राइट। 12.25 आ जाएगा h² और इसमें आपको 144 करना है प्लस,
तो अब देख लीजिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पहले यूज करने वाली थी, बट मुझे लगा कि मैं आपको शो करूं कि कैसे एक एक स्टेप की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि बेसिक आपकी गलतियां ही इस चीज में होती हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इसको एड ऑन करेंगे 5 2 6 5 1। दिस इज 156.25 आपका आया। और 156.25 अगर आप देखें 15625 बिना डेसिमल के हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं पहले। ये जाएगा 5 के ऊपर, 5 3 ज़ा 15, ये है आपका 6, राइट राइट। तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। और यहाँ पे 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। और ये आगे चलो 5 1 25, 5 25, 5 और 5, ठीक है जी। तो कितना आया 1 2 3, आज क्या गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 का ये स्क्वायर रूट है, विच इज 125। 25 इंटू 5 125 का क्या हो गया आपका, ये 125 का सॉरी 125 आया स्क्वायर रूट करके। बट हमारे पास यहाँ डेसिमल भी था नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में 10, तो 12.5 आई आपकी एल की वैल्यू। आई होप आपको ये एल मेरा समझ आया हो कि कैसे मैंने निकाला है। मैंने इसको ऐड ऑन किया तो मेरे पास आया 156.25। अब हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो विदाउट डेसिमल मैंने स्क्वायर रूट किया, वो आया मेरा आंसर 125। बट हमारे पास यहाँ डेसिमल था, तो डेसिमल अगर मैं हटाती तो नीचे 100 आता, और पूरे का स्क्वायर रूट करते तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट आपका 1 डिजिट के बाद आना था। तो एल की वैल्यू आपकी यहाँ पे आती है 12.5। तो ये आ गया हमारे पास एल। पाई की वैल्यू अगेन 22/7 इंटू रेडियस है 12 इंटू स्लैंट हाइट है 12.5। फिर यहाँ पे डेसिमल हटा के आप 10 लिख सकते हो। कैलकुलेशन मैं कर देती हूँ, इसको कट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। ये 12 हमारा एज इट इज रहेगा। 5 के टेबल पे कट करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 अगेन, ये 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो हमारे पास ये आया 22 इंटू 6 इंटू 25 अपॉन 7। जिसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 471.43 और ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। दिस इज योर CSA ऑफ कोन, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इतने बेसिक तरीके से किया, बट बाकी के हम थोड़े स्पीड से करेंगे क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। सेकेंड है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल हाइट्स। एक सिलेंडर है, कोन है, दोनों की हाइट इक्वल है। इफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज आर इन रेशियो 8:5, show that the ratio between radius of their bases to their heights is 3:4। हमें एक सिलेंडर गिवन है, एक कोन गिवन है, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशियो। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है हमारे पास। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जी क्या होता है 2πRh अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL, और इसकी रेशियो गिवन है हमें 8:5, यानी कि 8/5। ऑल राइट, प्लीज यहाँ पे वैल्यूज ना पुट करें कुछ भी, ये जो कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट कैंसिल कर दें। अब उन्होंने बोला क्या है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन हैव इक्वल हाइट्स। इक्वल हाइट्स मतलब ये L है, H और H दोनों का सेम है, रेडियस भी सेम होगा तभी H सेम है। हमारे पास बचा H/L इज इक्वल्स टू 8/5। हमें निकालना क्या है, शो करना है कि रेशियो ऑफ देयर बेसिस टू देयर हाइट्स, मतलब हमें शो करना है टू प्रूव H/R रेडियस ऑफ देयर बेसिस टू देयर हाइट्स, मतलब रेडियस अपॉन R/H हमें निकालना है। दिस इज 3/4, ठीक है जी। अब इसके अलावा अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी, L को मैं लिख सकती हूँ √R² प्लस H² इज इक्वल्स टू 8/5। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो H² अपॉन ये आ गया मेरा R² प्लस H² इज इक्वल टू 64/8
25। ठीक है जी। अब कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आया 25h² इज इक्वल टू 64r² प्लस 64h²। राइट, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। 24 25h² इज इक्वल्स टू 64r² प्लस 64h²। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? लेट्स सी। Right circular cone, a circular cylinder and a cone have equal height. CSA are in the ratio 8:5. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम माइनस करेंगे। 64 माइनस 25 या 9 39। वेट अ मिनट, 2 पाई आर एच होता है, पाई आर एल होता है, 8:5 है हमारे पास इनकी रेशो। पाई और पाई कट हुआ, आर और आर कट हुआ, एच और एल बचा। चलो फिलहाल के लिए हम इसको स्किप करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The block is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is cube with edge 5 centimeter. Cube की हमारे पास side given है 5 centimeter and hemisphere fixed on top has a diameter of 4.2 centimeter. एक cube है, cube draw कर लेते हैं। मैं रफ फिगर थोड़ी ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसा कुछ। उसके ऊपर है हमारा एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज डायमीटर। उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, राइट। और इसका जो डायमीटर है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक मीन्स total surface area of cube plus total surface area of hemisphere। यहाँ हम एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर हमने लिया तो हमने उसका टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड किए, और जब हेमिस्फीयर का हम कर्व्ड लेंगे तो ये वाली चीज ठीक आएगी, अदरवाइज ये वाली चीज टोटल सरफेस एरिया में रिपीट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। Curved surface area of hemisphere minus area of base area of hemisphere। मैंने क्या किया, टोटल एरिया ऑफ द ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालने के लिए एक क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, और उसके ऊपर हमारे पास कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि हेमिस्फीयर पूरा फिट नहीं हो रहा, हेमिस्फीयर हमारा कुछ ऐसा है और नीचे वाली चीज क्यूब की जो एक फेस है वो ऐसा है। तो ये तो हम ले ही रहे हैं, उसमें बेस एरिया ऑफ दिस माइनस करना है, राइट। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होते हैं हमारे पास 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई r² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब वो बेस में क्या है, सर्कल, तो एक पाई r² हम माइनस कर देंगे, राइट। अब हमारे पास ब्लॉक क्यूब की जो एज है दैट इज a इज 5, तो यह हुआ 5² प्लस 2 पाई, रेडियस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बेस डायमीटर इज 4.2, तो रेडियस आ जाएगा आपका 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 का स्क्वायर माइनस, या डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 पाई r² माइनस पाई r², आपका पाई r² ही आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 25 प्लस 22/7 इंटू रेडियस इज 2.1 इंटू 2.1। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं, कैंसलिंग करते हैं टर्म्स को, 7 1 7 3 और यहाँ पे 2 पे 2 11 2 5 और कोई कैंसलिंग नहीं हो रही, राइट। तो ये आ जाएगा 6 5 30, 12
150 प्लस 33 इंटू 21/5। तो जो इससे भी आप कैलकुलेशन करोगे तो विल गेट योर आंसर 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। बस मेन यहाँ पे यही चीज देखने वाली थी कि आपको टोटल सरफेस एरिया में क्या चीज कंसिडर करनी है, क्या चीज रिपीट हो रही है जिसको हमने माइनस करना है। हमने किया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस ये बेस एरिया, क्योंकि इसका डायमीटर अलग था एज ऑफ द क्यूब से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए तब तक हम डिस्कस करते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। What is the largest diameter of hemisphere can have? Find total surface area of the solid and then also find the cost of painting the solid at rate of ₹5 per 100 square centimeter. तो काफी चीजें हैं यहाँ पे हमने निकालनी। पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारी साइड ऑफ द क्यूब गिवन है 10 सेंटीमीटर और वो सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब क्यूब के ऊपर अब आपके पास है एक हेमिस्फीयर, राइट। एक क्यूब सेम ऊपर वाला केस है। व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, मतलब अगर मैं यहाँ पे क्यूब ड्रॉ करती हूँ, लार्जेस्ट हेमिस्फीयर तो आप वही ड्रॉ करोगे जितना एज ऑफ द क्यूब है, जितना ये एज ऑफ द क्यूब है उसको यूज करके हम लार्जेस्ट अपना हेमिस्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायमीटर, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो सकता है पॉसिबल, दैट इज द एज ऑफ दिस क्यूब। तो डायरेक्टली यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट डायमीटर जो आया इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं था। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जब आपने निकालना है तो TSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू सेम वही TSA ऑफ क्यूब यूज करेंगे माइनस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जिसमें हमारा ये बेस एरिया ऑलरेडी एक्सक्लूड है, हमने इंक्लूड नहीं किया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6a स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2πr स्क्वायर। इसकी वैल्यू करते हैं पुट, तो ये हो गया 6 इंटू a इज 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अगेन आपका सेम है 5 आपका 10 आपका डायमीटर है तो रेडियस इज 5 इंटू 5 ये आ जाएगा 600 प्लस ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा 25 to 50 22 इंटू 50/7 ये आ जाएगा 600 प्लस 5 to 10 110 0 1100/7 ये आ जाएगा 4200 प्लस 1100/7 दिस इज योर 5300/7। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट के साथ, कॉस्ट हमारे पास गिवन है, जस्ट मिनट, हाँ, कॉस्ट हमारे पास गिवन है पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, मींस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹5। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की आ जाएगी 5/100 और 5300/7 सेंटीमीटर स्क्वायर की जब आएगी तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5/100 से, लाइक दिस। तो ये 0000 यहाँ पे कट हुआ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 33.93 रुपीज इज योर आंसर हियर, राइट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है द 3/4 पार्ट ऑफ द कॉनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस एंड हाइट इज फुल ऑफ वाटर। एक कॉनिकल वेसल है जिसका कुछ 3/4 पार्ट ही पानी से भरा हुआ है, ठीक, रेडियस और हाइट गिवन है इसकी। द वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। अब इस पानी को हम सिलेंड्रिकल वेसल में ट्रांसफर कर रहे हैं जिसका इंटरनल रेडियस गिवन है हमें 10। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल। ये पानी सिलेंडर में जाके कितनी हाइट अटेन करेगा वो हमने फाइंड करना है, राइट। ओके,
और इसमें ये कोन का 3/4 पार्ट ले रहा है। अब क्या चीज यहाँ पे कॉमन होगी? अगर ये 3/4 पार्ट है, 3/4 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन मस्ट बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज इक्वल्स टू, इन्होंने यही बोला है, वॉल्यूम जितना सिलेंडर में होगा पानी का दैट इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। ठीक है जी, तो बस ये कंडीशन में हम फॉर्मूलाज पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 3/4, वॉल्यूम ऑफ कोन अप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हमारे पास रेडियस और हाइट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इसका रेडियस गिवन है हमें, पाई और पाई तो डायरेक्ट कट हुआ, 3 और 3 हमारा कट हो गया। आर यहाँ पे है 10 स्क्वायर इंटू एच हमें कैलकुलेट करना है। आर स्क्वायर यहाँ पे है 5 स्क्वायर, हाइट है 24/4, ये कट हो गए। इधर आया हमारे पास h इज इक्वल्स टू 25 इंटू 6/100। तो यहां से आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 5150/100, 1.5 सेंटीमीटर इज योर आंसर हियर। ठीक है जी, इसमें हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर जो था वो कितना, किसके इक्वल आया, जितना 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन है। ठीक, तो 6 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, क्यूब की साइड गिवन है, कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट। एक क्यूब है, एक क्यूब में से हमने एक कोन को बाहर निकाला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट, डायरेक्ट यही करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ए साइड है आपके पास 7 क्यूब माइनस 1/3, पाई है 22/7, रेडियस है हमारा 3 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा, एंड हाइट गिवन है 7 अगेन, राइट। ये 7 और 7 कट हुआ, एक 3 और एक 3 कट हुआ, यहाँ पे 7 क्यूब होता है हमारे पास 49 इंटू 7 343, या 343 माइनस 22 इंटू 3 66, तो ये आ गया हमारे पास 7 14 माइनस सॉरी 13 माइनस 6 करेंगे अगेन 7 277, या 277 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर हियर। बस इसमें यही था, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपके लिए करना इजी हो जाएगा। आपको मेन चीज ये देखना है निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, तो 7 क्वेश्चन देखते हैं आज का। A hemispherical bowl of internal radius 9 centimeter is full of liquid। एक hemispherical bowl है जिसका हमें internal radius given है और that is full of liquid। The liquid is to be filled into cylindrical shaped bottles। cylindrical bottles में हमने उसको fill करना है, right? तो वो liquid कितनी bottles में आएगा ये find करना है, right? अब ये हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा सबसे पहले, क्योंकि जितना वॉल्यूम हेमिस्फीयर का होगा उतने ही सिलेंडर में वो कवर होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर कैलकुलेट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ बॉटल्स। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7 इंटू आर है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, 9 क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9। इसको कट कर देते हैं, 3 3 9, पीछे बचा 44 इंटू 3 इंटू 81, राइट।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 81 × 3 कर लेते हैं पहले, 243। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, 17 4 9, अगेन 279, ये आ गया 2 9 16 एंड ये 10, ये आ गया 10692 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने बोला पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7। एक और चीज वैसे कर सकते थे यहाँ पे, इतनी कैलकुलेशन करने के बजाय मैं आपको बताती हूँ, आर की वैल्यू है आपके पास 1.5, तो इसका स्क्वायर नहीं, फिर भी आपको आर और एच के लिए तो सॉल्व करना पड़ता। एच है हमारे पास 4, 22/7 इंटू 15/10 लिख सकते हैं इसको, 15/10 लिख सकते हैं इंटू 4, 5 3s 5 2s 5 3s 5 2s 2 1s 2 11s 2 1s 2 2s, यहाँ से आया हमारे पास 11 इंटू 9 इंटू 2/7 विच इज योर 99 इंटू 2/7, ये आ जाएगा 198/7। इसको करते हैं डिवाइड, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर जब आप करोगे you will get your answer here। आंसर आपका कुछ आएगा तकरीबन 54 bottles। तो number of bottles would be equals to volume of hemisphere divided by volume of cylinder। This would be equal to 54 bottles answer, right? Easy था। जब भी हमने नंबर ऑफ थिंग्स निकालना है उसमें करना लास्ट में डिवाइड ही है, डिपेंड्स कि आप सीएसए या एरिया फाइंड आउट कर रहे हो या फिर वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन रेशियो 1:3 एंड रेडियस इन रेशियो 3:1। दो कोन्स हैं, एक कोन की हम रेडियस आर और हाइट एच मान लेते हैं, दूसरे कोन का या R1 H1 मान लेते हैं, दूसरे कोन का R2 H2 मान लेते हैं। उन्होंने बोला हाइट्स की रेशियो है H1/H2 गिवन है 1:3 और R1/R2 है 3:1। हमें निकालना है वॉल्यूम्स की रेशियो। वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है R1² H1 अपॉन 1/3 पाई R2² H2। 1 बाई ये तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट, R1/R2 इनका स्क्वायर मैं कॉमन कर लेती हूँ, H1/H2 अलग से। R1/R2 की वैल्यू है 3/1, इसका स्क्वायर, H1/H2 की वैल्यू है 1/3, इसको आप कट कर सकते हो और हमारे पास बचा 3:1। तो मतलब V1/V2 दैट इज V1:V2 आया 3:1 योर आंसर। इजी था। बस ऐसे ही क्वेश्चंस को समझ के करेंगे तो हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा और कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन। अब एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। इफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड बेस रेडियस ऑफ कोन इज 7, दोनों का रेडियस सेम ही है 7, एंड हाइट ऑफ द कोन इज गिवन 3.5, इसकी हाइट गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है तो डायरेक्ट टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही आएगा। वॉल्यूम में कुछ भी चीज आपको माइनस नहीं करनी होती, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से हम कैलकुलेशन पे वैल्यू पुट करने की बजाय सबसे पहले जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। पाई कॉमन आना है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे 3 कॉमन आ रहा है, राइट। पीछे क्या बचा, यहाँ पे h बचा प्लस यहाँ पे 2r बचा, 2 भी बचा और एक r बचा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r है आपके पास 7, 7 × 7 हो गया, अपॉन नीचे 3 है, h है आपके पास 3.5 प्लस यहाँ 2 × 7 करोगे तो 14 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगने लगी क्योंकि हम चीजों को
कटिंग कर रहे हैं और साथ में कॉमन भी निकाल रहे हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो रही है। 7 को 7 के साथ कट किया, पीछे हमारे पास बचा 22 × 7/3। मैं अभी भी नहीं इसको सॉल्व करने वाली, देखते हैं कुछ कट होगा या नहीं। 14.0 लिख सकते हैं, 3.5 दोनों को प्लस किया, ये आया हमारे पास 17.5। अब ये डेसिमल हटा, नीचे आया 10। ये 3 के टेबल पे जाएगा या नहीं जाएगा? 8 + 5 होते हैं, नहीं ये नहीं जाएगा। ये 2 के टेबल पे कट होगा, 2 5 ज़ा 2 11 ज़ा। अब ये 5 के टेबल पे कट इजिली हो सकता है, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। अब मेरे पास बचा 11 × 7 × 35/3। आप इसको सॉल्व करके आपके पास इजिली आंसर आ सकता है, राइट। बस मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि कैसे हम इसको इजी कर सकते हैं कैलकुलेशन को। तो करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay। एक कोन है, ठीक, जिसको हम क्ले से बना रहे हैं। A child reshaped in the form of a sphere। एक कोन को उसने सफियर में चेंज कर दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सफियर। क्या चीज दोनों में सेम होगी? वॉल्यूम सेम होगा या सरफेस एरिया सेम होगा? क्या लगता है? मॉडलिंग क्ले मॉडल यूज कर रहे हैं उसको करने के लिए, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सफियर ही होएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लेते हैं 1/3, जस्ट अ मिनट, 1/3 πr² इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सफियर होता है 4/3 πr³। 3 और 3 कट हुआ, पाई और पाई कट हुआ। रेडियस हमें निकालना है, रेडियस ऑफ द सफियर। इसका रेडियस अलग है, इसको R1 लिख लेते हैं, इसको R2 लिख लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो ताकि आप उसको कट ना कर दो। तो R1 की वैल्यू है हमारे पास 6 का स्क्वायर इंटू हाइट है हमारे पास 24 इज इक्वल टू 4 × R2³ जो हमने निकालना है। ये 4 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 36 × 24/4 इज इक्वल टू R2³ कट हुआ। अब ये एक 36 को 6 × 6 लिख सकते हैं, एक 6 और है। अब डायरेक्ट हमने क्यूब निकालना था, तो ये पूरा क्या हो गया, 6³ इज इक्वल टू R2³। दिस मीन्स R2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सीधा सीधा 6 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो ये हुआ आपका आंसर, रेडियस ऑफ सफियर इज 6 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उसको मैं एक बार फिर से रिव्यू कर लेती हूँ, फिर से एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है आई गेस। आप भी देखिए, मैं 2 मिनट इसको सोचने में लेती हूँ, तब तक आप अपने साथ अपना भी इसको सोचिए और ट्राई कीजिए कि आपका आंसर आया नहीं, एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, राइट। आंसर तो वैसे आपको शो ही करना है कि रेशो आपकी आ रही है 3:4। इफ यू हैव डन
हाँ जी, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। एक सिलेंडर है, एक कोन है, दोनों की हाइट सेम है। कर्व्ड सरफेस एरियाज की रेशो गिवन है। CSA ऑफ सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ कोन इज 8:5। CSA की वैल्यू क्या होती है? CSA ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास 2πRH अपॉन CSA ऑफ कोन होता है πRL। ये गिवन है 8/5। ये पाई और पाई कट हुआ, R और R क्योंकि दोनों सेम ही थे तो हमारे पास आया 2H अपॉन, ओके 2 हमने नहीं लिखा था दैट टाइम, फाइन। तो एल को चेंज कर लेते हैं हमारा R² प्लस H² में। दिस इज इक्वल्स टू 8/5। ये 2 को हम इसके साथ कट करके 4/5 ही लिख सकते हैं। तो ये आया H अपॉन रूट R² प्लस H² इज इक्वल्स टू 4/5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो H² अपॉन R² प्लस H² इज इक्वल टू 16/25। फिर इसको करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 25H² is equals to 16R² plus 16H². 25 minus 16H² is equals to 16R². ये आ जाएगा आपके पास 9H² इक्वल टू 16R²। हमने निकालनी थी रेडियस अपॉन हाइट, तो ये 9/16 इज इक्वल